हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैड वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का विषय है द्वीप, प्रायद्वीप और महाद्वीप। फ्रेंड्स, अक्सर इस टॉपिक को लेकर के मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है। फ्रेंड्स, हमारा पूरा प्रयास है कि आज की वीडियो को देखने के बाद आप इन तीनों को समझ पाएंगे और इनमें क्या अंतर है वो भी आप जान पाएंगे। फ्रेंड्स, अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ कहना चाहेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोविड किस तरह से पूरे देश में फैला हुआ है, हर जगह इसका असर देखने को मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है। हमें पूरी हिम्मत के साथ इसका सामना करना है, बार बार हाथ धोने हैं, मास्क प्रयोग करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, एकदम सावधानी बरतते हुए, पूरे सावधानी के साथ खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। और फ्रेंड्स, बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब घबराते हैं ना, तो उससे हमारी इम्यूनिटी पर असर पड़ता है। और फ्रेंड्स, ये कोरोना कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि हमारे भारतवासी बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं और पूरी तरह से इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी तरह से पॉजिटिव रहते हुए, पूरी तरह से हिम्मत रखते हुए आप सभी को, हम सभी को पूरी सावधानी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, अपने परिवार के साथ समय बिताना है, उनके साथ खेलना है, कि इस पूरी तरह से इस तनाव को दूर रखना है। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आता है फ्रेंड्स, महाद्वीप किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, महाद्वीप क्या होते हैं, इसको हम जानने का प्रयत्न करते हैं। पृथ्वी के भूभाग को घेरने वाली सबसे बड़ी इकाई या क्षेत्र को महाद्वीप कहा जाता है। मुख्य रूप से पृथ्वी पर उपस्थित स्थल की इकाई को या महाद्वीप को 7 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें एशिया महाद्वीप को सबसे बड़ा एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को सबसे छोटा माना गया है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य, जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, अलग अलग कलर से अलग अलग महाद्वीपों को दिखाया गया है। फ्रेंड्स, महाद्वीप का तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां पर जनसंख्या पूरी तरह से पूरी आराम से अपना जीवन यापन करती है। फ्रेंड्स, महाद्वीप को आमतौर पर ऐसी भाषा में जानते हैं कि वह क्षेत्र जो पानी से अलग होता है, जो पानी से उथला होता है और वहाँ जीवन यापन की सभी सुविधाएं, सभी संभावनाएं होती हैं और वहाँ जनता निवास करती है, वहाँ लोग रहते हैं। फ्रेंड्स, वही महाद्वीप कहलाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ ये जो ऑरेंज कलर का है, ये एशिया महाद्वीप है, जिसमें हमारा देश भारत है। फ्रेंड्स, इसी तरह इसमें सभी महाद्वीपों को अलग अलग कलर से दिखाया गया है। अफ्रीका येलो कलर से, यूरोप रेड कलर से, नॉर्थ अमेरिका ग्रीन कलर से और साउथ अमेरिका डार्क ग्रीन कलर से। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया ब्राउन कलर, लाइट पिंक कलर से और अंटार्कटिका ब्लू कलर से। फ्रेंड्स, इस प्रकार अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो महाद्वीप एक ऐसा क्षेत्र है जो समुद्र के अलावा वह क्षेत्र जहां पर सारी जनसंख्या निवास करती है, अपना जीवन यापन करती है, वही क्षेत्र महाद्वीप कहलाता है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम जानते हैं कि हमारे टोटल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़ा है हमारा एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, पांचवा यूरोप महाद्वीप, छठा अंटार्कटिका महाद्वीप और सातवां और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फ्रेंड्स, ये बात जानने वाली है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को एक द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इन टॉपिक्स के बारे में कि महाद्वीप क्या होते हैं, इसके बारे में हम कभी भविष्य में कोई वीडियो लेके आएंगे, उसके बारे में आप सभी को अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा, प्रायद्वीप क्या है। फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि प्रायद्वीप क्या है। इसके बाद आप आसानी से जान जाएंगे कि प्रायद्वीप क्या होता है। जानने का प्रयत्न करते हैं। वह क्षेत्र जो तीनों ओर से जल अथवा समुद्र से घिरा होता है, प्रायद्वीप कहलाता है। हमारा भारत, जिसका दक्षिणी भाग 3 दिशाओं से समुद्र द्वारा घिरा हुआ है, वह क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। फ्रेंड्स, साधारण शब्दों में समझें तो वह एरिया, वह इलाका जिसके तीनों ओर से जल द्वारा घिरा होता है, चाहे वो समुद्र हो या कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जहाँ काफ़ी जल हो, वही प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड से जो गुजरात की साइड जो सागर होता है वो अरब सागर होता है। इसी प्रकार यहाँ तमिलनाडु यानी श्रीलंका की साइड जो समुद्र है वो हिंद महासागर है, और इधर वेस्ट बंगाल की साइड
जो यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, बे ऑफ बंगाल। इस प्रकार भारत का जो दक्षिणतम क्षेत्र है इसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि ये टॉपिक आप सभी के लिए यहाँ से क्लियर हो पाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स इसमें यहाँ इस क्षेत्र में अरब सागर है और इस क्षेत्र में बे ऑफ बंगाल है। इसी तरह फ्रेंड्स, इस क्षेत्र में यहाँ जो श्रीलंका के आसपास और भारत का बिल्कुल कन्याकुमारी के लास्ट का जो शोर है, यहाँ पर हिंद महासागर है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, हम आसानी से इसे समझ सकते हैं कि भारत एक प्रायद्वीपीय कहलाता है फ्रेंड्स। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा आगे टॉपिक आता है द्वीप समूह। फ्रेंड्स, द्वीप समूह क्या होते हैं ये हम जानने का प्रयत्न करते हैं। फ्रेंड्स, द्वीप को इंग्लिश में हम आइलैंड कहते हैं। द्वीप वह क्षेत्र कहलाता है जो चारों ओर से जल द्वारा घिरा होता है। ऐसे क्षेत्र की उत्पत्ति समुद्र के किसी क्षेत्र में जल कम होने के कारण तथा अन्य प्राकृतिक घटनाओं के फलस्वरूप होती है, जैसे भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। फ्रेंड्स, द्वीप एक ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जो चारों ओर से समुद्र के जल के द्वारा घिरा होता है। फ्रेंड्स, ऐसा ही क्षेत्र द्वीप कहलाता है जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। फ्रेंड्स, ये एक आइलैंड है, एक द्वीप है जो चारों ओर से जल द्वारा घिरा हुआ है। फ्रेंड्स, ये घटनाएं क्यों होती हैं इसका कोई वास्तविक तथ्य तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि समुद्र की तलहटी जहाँ से ऊंची होती है वहाँ समुद्र का जल कम होता है और इसी कारण ये क्षेत्र उभरे हुए होते हैं। और इसी के साथ ही ये क्षेत्र उभरे रहने के कारण इनके चारों ओर जल उपस्थित होता है और अनेक प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जो इनके निर्माण के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल साबित होगी। फ्रेंड्स, यदि आप सभी को ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके सुझावों में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।